बारे में आज की क्लास में हम बात करेंगे। रीमान इंटीग्रेशन के क्राइटेरिया और डार्बो थ्योरम, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। स्टार्ट करें क्लास। देखो, फॉर एवरी पार्टीशन प्लस हमारा फंक्शन बाउंडेड है, एफ एक्स बाउंडेड है इस क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो हमें ये इस बात का पता है कि लोअर डार्बो सम, ये फंक्शन है पी, इस पार्टीशन पी के अंदर हमेशा ज्यादा होता है अपर डार्बो सम, है ना। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि लोअर डार्बो सम से ज्यादा होता है अपर डार्बो सम। ये फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है एफ एक्स। तो आप ऐसे मान लो कि ये क्लोज इंटरवल ए बी है, जिसके अंदर ये पार्टीशन है, कोई इंटरवल है जो एक्स आर माइनस वन एक्स आर, और जिसका ये तो थोड़ा सा ऊपर ले ले, ये तो अपर डार बॉक्स है और ये यहाँ पे लोअर डार बॉक्स है, ठीक है, इन सब पार्टीशन का। तो लोअर डार बॉक्स से ज्यादा होता है अपर डार बॉक्स, इंप्लाइज यदि हम सुप्रीमम ले लें लोअर डार बॉक्स सम का पार्टीशन पी के अंदर, सच दैट, और पी कहाँ बिलोंग कर रहा है, पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी, और इनफिमम upper Darbox sum of partition P such that P belong partition of AB, ठीक है। देखो, इस लोअर डार्बॉक्स सम का सुप्रीमम भी हमेशा अपर डार्बॉक्स के इनफिमम से छोटा ही होगा। तो इंप्लाइज इसका मतलब क्या हुआ, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, लोअर लोअर रीमान इंटीग्रल की, ये अपर रीमान इंटीग्रल की, ए बी एफ एक्स डी एक्स से ज्यादा होता है अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स। इसको बोलते हैं लोअर रीमान इंटीग्रल, इसको बोलते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। ठीक है, ये नोट कर लेना ये चीज कि लोअर रीमान इंटीग्रल से ज्यादा होता है अपर रीमान इंटीग्रल। अब हमें इससे सीखने को क्या मिला वो देखो, इफ यदि एफ एक्स फंक्शन हमारा बाउंडेड है, इज बाउंडेड ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, देन द लोअर रीमान इंटीग्रल कैन नॉट exceed अपर रीमान इंटीग्रल, कि भी कभी भी लोअर रीमान इंटीग्रल अपर रीमान इंटीग्रल से ज्यादा नहीं हो सकता। इससे हमें ये सीखने को मिला है, ठीक है, नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलें आगे। एवरी बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट बी, आवश्यक नहीं है कि इंटीग्रल रीमान इंटीग्रल हो, नीड नॉट बी रीमान इंटीग्रल। देखो, इस चीज से हमें ये जो मैंने बात लिखी है, इस बात का क्या मतलब है कि यहाँ मैंने लिखा एवरी बाउंडेड फंक्शन। देखो, एवरी बाउंडेड फंक्शन जरूरी नहीं है कि फंक्शन हमारा बाउंडेड है तो वो रीमान इंटीग्रल हो। रीमान इंटीग्रल होने का मतलब क्या, इस शब्द का क्या मतलब है, इसका मतलब है लोअर रीमान इंटीग्रल क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर इक्वल हो अपर रीमान इंटीग्रल के। यदि इक्वल नहीं है तो हम कह देंगे हमारा बाउंडेड फंक्शन रीमान इंटीग्रल नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स 0 एक्स बिलोंग करता है रेशनल, एक्स बिलोंग करता है इरेशनल नंबर, और एक क्लोज इंटरवल ए बी 0 1 है, ठीक है। हमारे पास एक क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर हमारा फंक्शन, हमें पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू 0 1 आ रही है, मतलब बाउंडेड है, ठीक है। गिवन कि हमारा फंक्शन पहले से पता है हमें बाउंडेड है, बाउंडेड तो है, ठीक है। लेट पी, इसका पार्टीशन ए 0 1 अपॉन एन 2 अपॉन एन 3 अपॉन एन
डैश 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 आर माइनस वन अपॉन एन, आर अपॉन एन, एन अपॉन एन। ये इसका पार्टीशन है। हमने ये क्लोज इंटरवल 0 1 था, इसका ये पार्टीशन बना दिया। ठीक है, बी ए पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 एंड लेट, हमने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल ले लिया, मान लीजिए एक्स आर माइनस वन, एक्स आर, एक क्लोज इंटरवल ले लिया इसका, जो हमने ये जो बनाया है 0 1 जो क्लोज इंटरवल था, इसके हमने एन पार्टीशन कर लिए, और पार्टीशन का एक इंटरवल यहाँ मान लीजिए कि कोई इंटरवल एक ले लिया हमने, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर। ठीक है, ये पार्टीशन ले लिया, और आर इज इक्वल टू 1 2 डैश डैश डैश, एन पार्टीशन हमने किए तो ये लिख दिया। और इसमें से हमने क्या किया, एक जाई आर एलिमेंट ले लिया, एक्स आर माइनस वन एक्स आर, इस क्लोज इंटरवल में एक एलिमेंट ले लिया, ये जाई। ठीक है, अब देखो ये जो हमने एलिमेंट लिए है, ये एलिमेंट, ये एक्स की बात कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू वो डोमेन ही तो है, ये लेंगे जब। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इंटरवल ये एक्स आर माइनस कोमा एक्स आर। अब देखो ध्यान से, अब इस इंटरवल के अंदर जो हमारे पास ये इंटरवल है, इसके अंदर तो रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। जब हमारा एक्स रेशनल होगा, वैल्यू आएगी, आगे यहां पढ़ते हैं, एक्स जब रेशनल में बिलोंग करेगा, यानी जाई कोई आर कोई एलिमेंट कोई भी मान लीजिए कि ये नंबर जब हमने यहां रखा, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 0, और जब जाई आर नंबर यानी एक्स इरेशनल नंबर लेंगे, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू आएगी 1, है ना। जब रेशनल लेंगे तो फंक्शन की वैल्यू आएगी 0, और एक्स रेशनल इरेशनल नंबर ले रहे हैं तब आ रही वैल्यू 1। ये इस फंक्शन का नाम है डिरिचलेट फंक्शन। तो यानी इससे हमें सीखने को क्या मिला कि प्रत्येक इंटरवल, जब हमने इस क्लोज इंटरवल 0 1 को n भागों में डिवाइड किया, तो प्रत्येक इंटरवल के अंदर हम नोटिस कर रहे हैं कि रेशनल नंबर भी है और इरेशनल नंबर भी है। इसका मतलब इस पूरे इंटरवल का सुप्रीमम इन्फिमम फाइंड कर ले। अब सुप्रीमम और इन्फिमम फाइंड करना है ना, चले आगे इनको मिटा दें। हमारे पास एम आर इनफिमम वैल्यू क्या होगी, जब हम इस पे जाई आर फंक्शन में रख रहे हैं, तो इनफिमम वैल्यू आ रही है 0 और सुप्रीमम वैल्यू आ रही है हमारे पास फंक्शन की 1। अब हम फाइंड करते हैं लोअर डार्बॉक्स सम, यानी समेसर आर इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी एम आर और डेल्टा आर, है ना, एम आर और डेल्टा आर हमारे पास क्या है, लेंथ प्रत्येक इंटरवल की। यहाँ प्रत्येक इंटरवल की लेंथ क्या है, तो पूरे इंटरवल की बात कर ली हमने, तो 1 है, और यहाँ ये कितनी वैल्यू है, 0 है, तो वैल्यू क्या आई, 0। ठीक है, ये देखो प्रत्येक एक सिंगल इंटरवल में कुछ अलग चीज होती और सेकंड इंटरवल में कुछ और बात होती, तब हम नहीं ले सकते पूरे इंटरवल की लेंथ। यहाँ पूरे इंटरवल की बात, पूरे इंटरवल जितने भी इंटरवल बनाए हमने, उनमें प्रत्येक इंटरवल में रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर है, इसलिए हमने पूरे क्लोज इंटरवल पे बात की है 0 1 पे, जिसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 1 है, 1 माइनस 0 1। और यहाँ अपर डार्बॉक्स हम आर इक्वल टू 1 से, ये इंफिनिटी नहीं लिखना था, यहाँ एन सुप्रीमम एम आर डेल्टा आर, यहाँ कितनी है, समेसन एम आर सुप्रीमम वैल्यू कितनी है, 1, और डेल्टा आर 1, यानी वैल्यू आई है हमारे पास 1। ये 1 वैल्यू आ गई, तो ये 1 वैल्यू और इसका सुप्रीमम कितना आया पूरे का, इंप्लाइज इसका तो हम सुप्रीमम फाइंड करते हैं हमेशा, सुप्रीमम ऑफ लिस्ट अपर बाउंड का इक्वल रख लें दोनों, और इनफिमम अपर डार्बोक्सम, इस ये क्या है, 0, लोअर रीमान इंटीग्रल है ना, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 1 एफ एक्स डी एक्स। अब आप सब सोच रहे हो मैंने इक्वल का साइन क्यों लगाया इन दोनों, देखो हमें प्रूफ क्या करना है, दोनों इक्वल होने चाहिए, और ये इसकी डेफिनेशन है लोअर रीमान इंटीग्रल की, सुप्रीमम इसका सुप्रीमम ले लिया, और जो
अपर वाला था उसका इनिफिमम ले लिया, ये लोअर रीमान इंटीग्रल, ये अपर रीमान। अब लोअर रीमान इसका सुप्रीमम क्या आएगा, लोअर का 0, और इधर सुप्रीमम क्या आएगा 1, यानी 0 इक्वल टू 1, ये दोनों तो इक्वल ही नहीं है। इससे हमें क्या सीखने को मिला, हमारा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल नहीं है 0 1 में, ठीक है ना। ऐसे लिख लेना, हमारा फंक्शन एफ इज नॉट रीमान इंटीग्रल इन क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर। समझ गए ये एग्जांपल। अब आप ये सोच रहे हो कि मैं ऐसे एग्जांपल क्यों करा रहा हूँ, मैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स कोस एक्स, और भी एग्जांपल है। देखो ये एग्जांपल है, ये हार्ड है, ये ड्रिचलेट फंक्शन है, थॉमस फंक्शन है, ये सारे फंक्शन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सी एस आर नेट हो, गेट हो, इन सब एग्जाम्स के अंदर यही फंक्शन ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। देखो डार्बोक्स थ्योरम क्या कहते हैं, इफ यदि फंक्शन एफ इज ए बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन फॉर एवरी प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा जरूर एग्जिट करता है, सच दैट लिखा है मैंने, फॉर एवरी पार्टीशन, फॉर एवरी पार्टीशन पी, सच दैट के आगे ये लिखना है, फर्स्ट अपर डार्बोक्स सम फंक्शन पार्टीशन पी के अंदर अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन और लोअर डार्बोक्स सम ऑफ फंक्शन पी, फंक्शन एफ इन पार्टीशन पी, ये ज्यादा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, और पार्टीशन पी कैसा है, पार्टीशन पी लेस देन है डेल्टा से, यहां लिख लेना वेयर इसको बोलते हैं डार्बोक्स थ्योरम। थ्योरम को ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, मतलब रीमान इंटीग्रेशन में अब जब आगे के जो भी टॉपिक होंगे बिना डार्बोक्स थ्योरम के नहीं चलेंगे, तो इस टॉपिक को ध्यान से समझना। थ्योरम क्या करिए कि यदि हमारा फंक्शन यदि बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा सच दैट कि अपर डार्बोक्स सम हमेशा लेस देन होता है, ये क्या है, इसका क्या नाम है, इसका नाम है अपर रीमान इंटीग्रल, इसका नाम अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से वैल्यू हमेशा लेस देन होती है, लोअर डार्बोक्स सम हमेशा ज्यादा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। माइनस एप्सिलॉन से, लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा होता है। अब यहाँ ये क्या है, इसको बोलते हैं पार्टीशन पी का नॉर्म, इसको बोलते हैं नॉर्म। नॉर्म का क्या मतलब हुआ, नॉर्म का मतलब ये है कि पार्टीशन पी का नॉर्म ये होता है कि हम जो लेंथ है पार्टीशन पी की डेल्टा आर, इसका सुप्रीमम यानी यहाँ लिखना है मैक्सिमम आर इज इक्वल टू 1 टू डैश 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 एल, यानी जो हमारे पास डेल्टा आर, डेल्टा 1 डेल्टा 2 इंटरवल का ये डिस्टेंस ही तो, लेंथ ही तो है, डेल्टा मतलब इंटरवल फर्स्ट है आई आर, उसकी लेंथ डेल्टा आर, सेकेंड है उसकी आर टू आर थ्री, जो जितने भी हमारे पास इंटरवल है उन सब की लेंथ जो मैक्सिमम है उसको बोलते हैं नॉर्म, है ना। तो इससे नहीं समझे तो एग्जांपल देखो, मैंने एग्जांपल ले लिया 0 1 एक क्लोज इंटरवल जिसके मैंने पार्टीशन ले लिए 0 1/2 1/3 और 1, ठीक है। तो मेरे पास कितने इंटरवल बने, एक तो बना 0 1/2, एक इंटरवल बना 1/2 1/3, एक इंटरवल बना 1/3 1, तीन इंटरवल बने, इसके मैंने तीन पार्टीशन कर दिए, तो मेरे पास कितने बने, सॉरी यहाँ, ठीक है, मैंने तीन पार्टीशन, तो इसकी वैल्यू देखो, ये यहाँ इसकी लेंथ निकालेंगे जब कितनी आएगी 0.5 माइनस 0, इसकी 1/3 माइनस 1/2, इसकी लेंथ 1 माइनस 1/3, इसकी लेंथ तो आ गई 0.5, इसकी लेंथ आ गई 6 अपॉन में आ जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 2
और 3 माइनस में जो भी आएगी माइनस में वैल्यू आएगी, और इसमें 2/3 यानी वैल्यू आई 0.6, यानी इसमें मैक्सिमम लेंथ किसकी है 0.6। ये जो इसका डेल्टा आर क्या होगा, मैक्सिमम पार्टीशन क्या है, ये है 1/3 से 1 वाला, इसकी लेंथ हमेशा डेल्टा से लेस देन हो। समझ गए ना नॉर्म क्या होता है। चलिए आगे इसका प्रूफ देखो, डार्बोक थ्योरम का प्रूफ कर रहे हैं हम। देखो हमें पता है लेट हमारा फंक्शन एफ एक्स इज बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, हमारा फंक्शन बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो सो बाय डेफिनेशन ऑफ लोअर रीमान इंटीग्रल एंड अपर रीमान इंटीग्रल अब लोअर अपर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से देखो, फर्स्ट लोअर डार्बोक सम सॉरी सुप्रीमम ऑफ लोअर डार्बोक सम इक्वल होता है लोअर रीमान इंटीग्रल के और इनफीमम ऑफ अपर डार्बोक सम इक्वल होता है अपर रीमान इंटीग्रल के dx फॉर एवरी पार्टीशन p। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्या है, ये इस लोअर डार्बोक सम समी, तो ये देखो ध्यान से चीज है क्या, ये लोअर डार्बोक सम का सुप्रीमम है। मान लीजिए कि यहाँ m, ये इसको m नाम दे दे, ये क्या है लोअर डार्बोक सम का, अपर डार्बोक सम का इनफीमम, इसको मान लीजिए हम m नाम दे दे। तो ध्यान से देखना, हमने बाय डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इनफीमम, कि भी हमने सुप्रीमम और इनफीमम में क्या पढ़ा था, ये मान लीजिए कोई सेट है S, सेट S है, इस सेट का ये मान लीजिए सुप्रीमम है M, कैपिटल M कोई सुप्रीमम है, ये स्मॉल m इनफीमम है। तो सुप्रीमम होने के लिए क्या कंडीशन होती थी, फर्स्ट यहां देखो सुप्रीमम होने के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती थी, पहली कंडीशन कि एवरी नंबर सेट का लेस देन हो m से, मतलब सेट का एवरी नंबर इस m से लेस देन हो। और सेकंड कंडीशन क्या थी कि फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा नंबर, कहां पे, ये देखो यहां नेबरहुड बना लिया सुप्रीमम के, तो m माइनस एप्सिलॉन और m प्लस एप्सिलॉन, देयर एग्जिट एक ऐसा एलिमेंट y इस सेट S के अंदर जरूर एग्जिट करेगा, सच दैट जो y कैसा होगा, m माइनस एप्सिलॉन से बड़ा होगा। ये y नंबर है ना, ये m माइनस एप्सिलॉन से यानी इस नेबरहुड से ज्यादा होगा और सुप्रीमम से छोटा होगा। सिमिलर यही कंडीशन इनफीमम के साथ लगती है। पहली कंडीशन इनफीमम है तो एवरी नंबर इस इनफीमम से बड़ा होगा सेट के अंदर। सेकंड कंडीशन फॉर एवरी, प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा नंबर z, मान लीजिए सेट S के अंदर जरूर एग्जिट करेगा, सच दैट इस सेट के अंदर एक ऐसा, मान लीजिए इसके भी दोनों तरफ एक नेबरहुड बना ले m माइनस एप्सिलॉन m प्लस एप्सिलॉन, है ना। तो देयर एग्जिट एक z जरूर एग्जिट करेगा जो z m प्लस एप्सिलॉन से छोटा होगा। दोनों लिख लिए। अब इस सेट का ये सुप्रीमम है तो ये सेकंड वाली कंडीशन लग सकती है इस पे, ठीक है ना। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं फर्स्ट कंडीशन जो यहाँ पे क्या है सुप्रीमम है, तो सुप्रीमम वाली कंडीशन लगा दे, ए लोअर रीमान इंटीग्रल है ना बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। और सेकंड अपर डार्बोक सम, तो ये एक एलिमेंट ही है जो पूरे लोअर डार्बोक सम्स थे उनका। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या होगा, लेस देन होगा इनफीमम, ये इनफीमम क्या था यहाँ पे, ये ए
अपर रीमान इंटीग्रल है ये एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। अब देखो, यदि ये दोनों ही कंडीशन, मान लीजिए कि ये पार्टीशन मैंने क्या कहा था यहाँ पर, ऐसे लिखा था फॉर एवरी पार्टीशन पी, फॉर एवरी पार्टीशन पी। ये देखो चीज तो प्रूफ हो गई, लेकिन मैं समझाने के लिए आगे आपको बता रहा हूं। यहाँ ध्यान से देखो कि मैंने क्या लिखा था, फॉर एवरी पार्टीशन पी। ये चीज लोअर डायबॉक्स अपर डायबॉक्स ये तो प्रूफ कर लिया हमने, ये सुप्रीमम इन्फीमम की डेफिनेशन से। लेकिन एक चीज ध्यान से देखो कि यदि फॉर एवरी यहाँ पार्टीशन पी वन होता, यहाँ पार्टीशन पी टू के लिए होता, तो हम क्या करते कि एक कॉमन पार्टीशन ले लेते पी वन और पी टू का, इसका नाम देते थे पी थ्री। अब ये पी थ्री का लोअर डायबॉक्स सम पी थ्री का लेस देन होता लोअर डायबॉक्स मान लीजिए पी वन, अपर डायबॉक्स हम पी थ्री का लेस देन होता, सॉरी ये फंक्शन है एफ, जो लेस देन होता पी टू से, ठीक है ना। ये कॉमन होता है ये हमेशा, तो ये डेफिनेशन इस पे लग जाती है, लेकिन मैंने एक कॉमन पार्टीशन पी लेके उस पे डेफिनेशन लगा दी और हमारी डायबॉक्स थ्योरम प्रूफ हो गई, ठीक है ना। कंफ्यूज मत हो जाना। क्या होती है देखो, लेट लेट रहने दो, इफ यदि एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन इज बाउंडेड है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, देन हमारा फंक्शन एफ रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर, इफ ओनली इफ ये कंडीशन है फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा जरूर एग्जिट करेगा सच दैट कि अपर डायबॉक्स सम माइनस लोअर डायबॉक्स सम लेस देन होगा, इन दोनों का माइनस हमेशा लेस देन होगा एप्सिलॉन, और देर जहां पार्टीशन पी का नॉर्म हमेशा लेस देन होगा डेल्टा से। ये फॉर एवरी पार्टीशन, ये भी लिख लेना सच दैट, यहाँ ऊपर ये भी लिख लेना फॉर एवरी पार्टीशन पी के लिए ये बात है, ठीक है। कि ये यदि ये कंडीशन कोई फंक्शन सेटिस्फाई कर रहा है, बाउंडेड फंक्शन है और ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। और इसका प्रूफ अब प्रूफ करेंगे, हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, मान के चले यदि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, देन लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ फंक्शन एफ एक्स का इक्वल होगा अपर रीमान इंटीग्रल के, इक्वल होगा ए से बी एफ एक्स डी एक्स, है ना। इसको नाम दे दो आप इक्वेशन फर्स्ट बाय डायबॉक्स थ्योरम। अब डायबॉक्स थ्योरम क्या कहती है कि फॉर एवरी प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा जरूर एग्जिट करेगा सच दैट अपर डायबॉक्स हम फॉर एवरी पार्टीशन से ज्यादा होगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन। ये थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने, लोअर डायबॉक्स हम फॉर एवरी पार्टीशन माइनस एप्सिलॉन, ये यहाँ ये लिख लेना फॉर एवरी पार्टीशन पी, और नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी का लेस देन है डेल्टा से। इसको नाम दे देना इक्वेशन सेकंड, वो इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमें क्या प्राप्त हुआ कि अपर डायबॉक्स सम, इसकी जगह हम क्या वैल्यू रख सकते हैं, ये तो इक्वल है, तो ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, ये यहाँ पे एप्सिलॉन है ना, एप्सिलॉन अपॉन 2 ले लेना, तो यहाँ भी एप्सिलॉन अपॉन 2 कर देना, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2। लोअर डायबॉक्स सम ये ज्यादा होगा
यहाँ क्या लिखेंगे, वो इक्वल है तो वही इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन अपॉन 2, इसको इक्वेशन दे देना 3, 3 नंबर इक्वेशन दे देना। समझ गए ना, मैंने इसकी जगह वैल्यू पुट की है, क्यों, रीमान इंटीग्रेबल है, फंक्शन मान के चल रहे हैं, तो इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल हो, ये दोनों वैल्यू इंटीग्रेशन एफ एक्स के इक्वल होगी। तो अब देखो हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ ये करना है कि अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम हमेशा लेस देन होते हैं एप्सिलॉन फॉर एवरी पार्टीशन लेस देन हो जब डेल्टा से, ठीक है। तो इंप्लाइज यहाँ क्या लिखेंगे, इन दोनों को माइनस कर ले, अपर डार्बोक्स सम माइनस लोअर डार्बोक सम, ऐसे नहीं है, ये भी मैक्सिमम हो जाता है, ये भी इससे ज्यादा होता है, इन दोनों का माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 प्लस एप्सिलॉन अपॉन 2 पार्टीशन पी लेस देन डेल्टा, इंप्लाइज अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम पी लेस देन आ गया एप्सिलॉन। ये नेसेसरी कंडीशन थी यहाँ पे, ये रीमान क्राइटेरिया है ना फॉर इंटीग्रेशन के लिए, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये नेसेसरी कंडीशन होती है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है कि यदि हम इसी से अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम लेस देन है एप्सिलॉन से, इससे ये प्रूव कर दें कि एफ हमारा रीमान इंटीग्रेबल है इस क्लोज इंटरवल में, इसको बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है ना। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप समझ लेना कि यदि कोई फंक्शन हमारा जिसका अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम लेस देन है एप्सिलॉन से, इसका मतलब हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। चलिए आगे एग्जांपल करें इसके, हमें ये प्रूव करना फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल है क्लोज इंटरवल 0 1 के अंदर। पहली बात तो हमारा फंक्शन बाउंडेड है, ठीक है, ये फंक्शन हमें पता चल रहा है 0 1 के बीच में हमारा फंक्शन बाउंडेड है। लेट पी, हमने क्या किया कि x0 जो कि इसके इक्वल है 0 के, x1 x2 डैश 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 xn इक्वल टू 1, बी ए पार्टीशन ऑफ 0 1, हमने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल 0 1 के पार्टीशन ले लिया। अब यहां समझो चीजों को, ये हमने 0 1 एक क्लोज इंटरवल है, ठीक है, इस 0 1 क्लोज इंटरवल के हमने पार्टीशन कर लिए। ये मान लीजिए ये पार्टीशन सारे पार्टीशन है ना वो ऐसे हैं एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, और इस पार्टीशन का नाम है एक्स एस माइनस 1 और एक्स एस। अब आप ये सोच रहे हो ये आर और एस दोनों इक्वल नहीं है, पहली बात ये कंफर्म। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने दो अलग अलग क्यों नाम लिखे, ये यहाँ पे दाई है जिसका इक्वल है 1/2 के, ठीक है। चीजों को समझना ध्यान से, ये क्या कह रहा है कि यदि x इक्वल टू 1/2 हुई तो फंक्शन की वैल्यू 0, यदि 1/2 नहीं है इसका मतलब 1। हमारा जो क्लोज इंटरवल 0 1 है इसमें एक, ये देखो इंटरवल 0 1 के बीच में एक पॉइंट तो फिक्स जगह है, मान लीजिए यहाँ 1/2 है, ये एक इंटरवल है जिसका नाम दे दिया हमने एक्स एस माइनस 1 और एक्स एस। इसके अलावा जितने भी इंटरवल बच गए हमारे पास वो क्या है, एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, तो उनके अंदर 1/2 तो नहीं है। इस एक इंटरवल के अंदर जो हमने ऐसे भी नहीं समझ आ रहा, फिर रुको ध्यान से मैं समझाता हूँ। मैंने क्या किया, ये जो इंटरवल था इसके अंदर ये जो क्लोज इंटरवल है 0 और 1, इसके अंदर एक इंटरवल है वहां 1/2 है, और ये इंटरवल मान लिया एक्स एस माइनस 1 और एक्स एस। अब इस इंटरवल के अंदर इन्फिमम वैल्यू क्या होगी, एम एस 0, और सुप्रीमम वैल्यू इस इंटरवल में जो 1/2 के अलावा जो है उन पे वैल्यू आएगी एम एस 1, और जो इसके अलावा जितने इंटरवल है हमारे पास एक्स आर माइनस 1 एक्स आर, जितने भी इंटरवल इनके अंदर सुप्रीमम वैल्यू भी 1 है और इन्फिमम वैल्यू भी क्या है 1 है ना। दो अलग अलग टाइप के हो गए। तो देखो हमने एक पार्ट एंड लेट हमने जाई आर जाई एस जाई इक्वल टू 1/2 एक नंबर ले लिया जो बिलोंग कर रहा है एक्स एस माइनस 1 एक्स एस, ठीक है। और यहां आगे ये लिख लेना कि आर इज नॉट इक्वल टू एस, ये दोनों अलग अलग, ये एक हमने सिंगल इंटरवल लिया
क्लोज इंटरवल है ये, और r इज नॉट इक्वल टू s, और इस इंटरवल के अंदर सुप्रीमम कितना होगा, इनफिमम कितना होगा, ms, कि जब हम 1/2 होगा तो 0 आएगी, और सुप्रीमम वैल्यू क्या होगी जब जो 1/2 नहीं है इस इंटरवल, इसके अलावा भी तो पॉइंट्स हैं ये, तो इन पे वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और जो इंटरवल xr-1 xr हैं जो बच गए, उन इंटरवल r इज इक्वल टू 1/12 डैश 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 एन, इनका इनफिमम वैल्यू कितनी है, mr1, और सुप्रीमम, तो इनके अंदर 1/2 तो है नहीं, है ना, 1/2 इन इंटरवल्स में है नहीं, यहाँ भी कितना होगा 1, यहाँ सुप्रीमम वैल्यू कितनी आ गई, mr1, ठीक है। अब फाइंड हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है लोअर डार्बोक सम p माइनस अपर डार्बोक सम, सॉरी अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम लेस देन होते हैं एप्सिलॉन से, ये प्रूफ करना है। तो अपर डार्बोक सम, तो हमने क्या किया, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, और यहां लिख लिया r इज नॉट इक्वल टू s, ठीक है। और सुप्रीमम माइनस इनफिमम, पहला m r माइनस स्मॉल m r डेल्टा एक्स आर माइनस -1, ये इसकी डिस्टेंस, प्लस एम एस माइनस MS एक्स माइनस XS-1, ये हमने क्या किया, इसकी ये दोनों सुप्रीमम माइनस इनफिमम, ये डार्बोक्स का सुप्रीमम, यहाँ देखो इसका सुप्रीमम निकाल लिया, और लोअर डार्बोक्स का इनफिमम, हमने इन दोनों को माइनस कर लिया, उन दोनों को माइनस कर लिया। अब ध्यान से देखो, एम आर कितना था 1, ये -1 कितना हो गया, ये 0, तो मतलब ये हिस्सा कितना हो गया 0, यहाँ सुप्रीमम कितना था, यहाँ 0 1 -0, तो मतलब इतना हिस्सा बच गया हमारे पास। तो हमारे पास क्या बचा, समेशन r इज इक्वल टू 1 से n, r इज नॉट इक्वल टू s, x माइनस 1, ये हमारे पास एक लेंथ बच गई, ठीक है, ये लेंथ बच गई ना। हमने ये पॉइंट लिया 1/2, और इसके दोनों तरफ XS-1 XS, ये हमने एक इंटरवल लिया था, इसकी लेंथ एप्सिलॉन से तो कमी है, ठीक है, एप्सिलॉन से कम है इसकी लेंथ, तो फॉर एवरी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा जरूर एग्जिट करता है, सच दैट कि अपर डार्बोक सम माइनस लोअर डार्बोक सम लेस देन होता है एप्सिलॉन, और पार्टीशन वेयर जहां पार्टीशन p लेस देन डेल्टा, क्यों, मतलब देयर एग्जिट एक ऐसी, ये इंटरवल है, इसकी लेंथ, जो ये इंटरवल 1/2 इसकी जो नेबरहुड है, इसकी लेंथ एप्सिलॉन से तो कम है ना, इसकी लेंथ है ना XS-1, इसकी लेंथ एप्सिलॉन से तो कम है, ठीक है ना। तो इसका मतलब एक ऐसा डेल्टा जरूर एग्जिट करा जिसकी लेंथ डेल्टा से कम हो, और ये बात हमारी प्रूफ हो गई, ये बात प्रूफ हो गई, इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है 0-1 के अंदर, ठीक है, समझ गए, चले आगे, क्राइटेरिया खोल लिया। अब हम पढ़ेंगे रीमान इंटीग्रल की सेकंड डिफिनेशन, एक डिफिनेशन और होती है, वो देखो, रीमान इंटीग्रल सेकंड डेफिनेशन, लेट माना हमारा फंक्शन f(x) इज बाउंडेड ऑन 0-1 एंड I is Riemann integral of f(x) on AB if only for every प्रत्येक पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिट एक ऐसा पॉजिटिव डेल्टा सच दैट समेशन r इज इक्वल टू 1 से
एन एफ जाई आर एक्स आर माइनस वन माइनस आई, इसको हम यहाँ पे डेल्टा आर भी लिख सकते हो या कुछ डेल्टा एक्स आर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेस देन होते हैं एप्सिलॉन फॉर एवरी नॉर्म लेस देन डेल्टा। अब साथ में ये भी लिखना फॉर एवरी पार्टीशन पी। ये रीमान इंटीग्रल की सेकंड डेफिनेशन बोलते हैं इसको, कि ये क्या है, हमने एक इंटरवल लिया, इसको हमने डिवाइड किया क्लोज इंटरवल ए बी को, और यहाँ पे एक इंटरवल है एक्स आर माइनस वन एक्स आर, ठीक है, इसके पार्टीशन कर लिए, यहाँ लिखा है ना फॉर एवरी पार्टीशन पी, तो हमने इसके पार्टीशन किए और यहाँ पे एक एलिमेंट है जाई आर, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की ये जो एफ एक्स इस वैल्यू और इस लेंथ इस इंटरवल की, और इंटीग्रल का मतलब क्या हुआ, वेयर आई इज इक्वल टू ए से बी इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं रीमान इंटीग्रल की सेकंड डेफिनेशन। अब इसका प्रूफ देखो, हमें पता है कि गिवन है कि हमारा फंक्शन बाउंडेड है, एफ एक्स इज बाउंडेड, और फंक्शन यदि बाउंडेड है इसका मतलब क्या हुआ, एम जो इनफिमम वैल्यू है इससे तो बड़ी होगी जाई आर पे वैल्यू फंक्शन की, और एम आर से लेस देन होगी, है ना, और इनके साथ में हम एम आर डेल्टा आर लेंथ जो डिस्टेंस है इसको मल्टीप्लाई कर दें, एफ जाई आर डेल्टा आर कैपिटल एम आर और डेल्टा आर लेंथ को मल्टीप्लाई कर दिया, और इन सब का समेशन ले लिया आर इज इक्वल टू 1 से एन एम आर डेल्टा आर समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर डेल्टा आर जो लेंथ है, और इनका भी समेशन ले लिया आर इज इक्वल टू 1 से एन सुप्रीमम वैल्यू फंक्शन की और डेल्टा आर लेंथ। ये क्या बना, ये लोअर डार्बोक सम बन गया। सॉरी, लोअर डार्बोक सम फंक्शन एफ का पी वैल्यू समेशन आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर डेल्टा आर, ये क्या बन गया, अपर डार्बोक्स सम, मतलब फंक्शन की वैल्यू जो ये क्या है, ये बेसिकली इंटीग्रेशन ही है। इस पॉइंट पे ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन ही है, यहाँ हम dx लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ये फंक्शन की वैल्यू यही तो लिखते हैं, a से b इंटीग्रेशन इस रेंज के अंदर, और फंक्शन की वैल्यू और dx जो लेंथ है ये इंटीग्रेशन ही है, ठीक है ना। अब देखो बाय डार्बोक्स थ्योरम, और डार्बोक्स थ्योरम से हमने क्या पढ़ा कि अपर डार्बोक्स सम होता है ना, उससे ज्यादा होता है अपर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन, और लोअर डार्बोक्स सम होता है ना एफ पी, ये ज्यादा होता है लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से। ये हम डार्बोक थ्योरम से पढ़ चुके हैं ये चीज, ठीक है। अब इधर लिख रहे हैं, ये वैल्यू हम यहां रख रहे हैं, इंप्लाइज लगाई लिख रहा हूं, इधर देखना, ये लोअर है तो यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे इसकी, इससे तो लेस देनी है, तो इंप्लाइज लोअर डार्बोक सम एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन से बड़ी वैल्यू आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर डेल्टा आर और लेस देन, अब क्या किसकी वैल्यू आएगी, अपर डार्बोक्स की, ये भी अपर डार्बोक्स से लेस देन है इसकी वैल्यू, ए अपर डार्बोक्स बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, जाई आर इज इक्वल टू 1 से एन एफ जाई आर डेल्टा आर माइनस, ये दोनों इक्वल होंगी, ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स
लेस देन एप्सिलॉन और पार्टीशन पी लेस देन डेल्टा। अब देखो इस चीज से हमें सीखने को क्या, एक तो यहाँ लेस देन साइन है, ये लेस देन यहाँ इक्वल साइन था, लेस देन इसलिए आया कि अपर डार्बोक्सन था वो अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से लेस देन था, है ना। और ये वैल्यू इससे लेस देन, ये ग्रेटर देन है तो ये बड़ी वैल्यू थी, इससे तो ये वैल्यू छोटी थी ना, तो यहाँ ये वैल्यू पुट कर दी। इसको बोलते हैं, सेकंड डेफिनेशन है ये रीमान इंटीग्रेशन की, ठीक है ना। इन सबको ध्यान से नोटिस कर लेना और एग्जाम्पल वगैरह अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।